मान गई, सब कुछ हो गया। अब उसकी मामा ने कहा कि इसको, उसने मैट्रिक की हुई थी, इसकी मामा ने कहा कि इसको पढ़ाओ, इसको ना सेकेंड ईयर तक करवाओ। कहा ठीक है, डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद गई उस लड़के के साथ, उसको बुक्स लेकर दी, खुद लेके दी अपने पैसों से। मतलब मेरी स्टोरी ना सबसे ज़्यादा यूनिक है, सबसे ज़्यादा अजीब है, लाइक बहुत ज़्यादा अजीब है। मेरी स्टोरी में आपको मेरे मुंह से कोई गाली शाली तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगी मेरी बात से। मैं उस लड़के से मिली थी, मुझे मिलवाया गया था उस लड़के से, मेरी बात करवाई, जिस लड़के ने मेरी उससे बात करवाई उसको मैं यूनिवर्सिटी में जानती थी, यूनिवर्सिटी के थ्रू मेरी बात हुई उससे। और वो लड़का भी इस तरह से था कि ना उसके पास जॉब थी ना उसके पास कुछ था, लेकिन कुछ लड़कों के पास ना ट्रिक होती है बात करके लड़की को फंसाने की। उसके पास बात करने का हुनर था, उसने बात करके मुझे फंसा लिया। आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों की बात होना शुरू हुई। बात उसके घर तक जा पहुँची। उसने अपनी मामा को बताया, उसके फादर की डेथ हो गई थी, उसने अपनी मामा को बताया। उसकी मामा ने कहा कि मुझे मिलवाओ। मैं मिलने के लिए गई, उसके मामा को ठीक लगा, लाइक सब कुछ ठीक था। मैं हेल्दी हूँ बहुत ज़्यादा, तो उसकी मामा ने कहा कि हेल्दी है बहुत ज़्यादा, हेल्दी लड़की से शादी नहीं हो सकती, ये है वो है, सेम वही जो सीन चलते हैं। हेल्दी है तो नहीं हो सकती, काली है तो नहीं हो सकती, छोटी है तो नहीं हो सकती, वही सारे सीन चलते हैं। खैर, दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम। लड़के की माँ का प्रॉब्लम था, लेकिन इखलाक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो अपने इखलाक से मैंने मना लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ डन था। लेकिन प्रॉब्लम वाज नॉट हिज मदर, प्रॉब्लम वाज वो खुद ठीक नहीं था। खैर, मान गई, सब कुछ हो गया। अब उसकी मामा ने कहा कि इसको, उसने मैट्रिक की हुई थी, इसकी मामा ने कहा कि इसको पढ़ाओ, इसको ना सेकेंड ईयर तक करवाओ। कहा ठीक है, डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद गई उस लड़के के साथ, उसको बुक्स लेकर दी, खुद लेके दी अपने पैसों से। मतलब आप ये देखो कि मैंने उस पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया। पैसा छोड़ो यार, पैसे तो आने जाने की चीज़ है, इंसान की इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, पैसा आने जाने की चीज़ है। खैर, मैं गई, बुक्स वुक्स लिया, सब कुछ लिए, सब उसके घर जाती, रोज़ उसके घर अपना लेक्चर लेकर यूनिवर्सिटी से रोज़ उसके घर जाती थी और जाके उसको पढ़ाती थी। और वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं था, उसको पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद मतलब नहीं होता था कुछ भी ऐसा वैसा सीन, वो पढ़ता ही नहीं था। अब ये होता था कि मैं उसके घर जाती थी, उसकी मामा की तबीयत ख़राब, खाना वगैरह मैं बनाती थी, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पूरे घर की सफाई करना, सब कुछ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़का ख़राब है, उसकी माँ के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मुझे रिजेक्ट करती या मुझे मेरी शादी ना करती या जो भी सीन था। उस लड़के के मोबाइल का पासवर्ड मेरे पास था। आई नो दैट वाज अ रॉन्ग थिंग कि इंसान को अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए, जो भी प्राइवेसी वाला जो भी सीन था। बट मेरे पास था, उसने मुझे खुद दिया था पासवर्ड। लाइक मैंने ओपन किया तो आई वाज चेकिंग हिज फ़ोन, तो व्हाट्सएप ओपन किया तो व्हाट्सएप पर कुछ बहुत सारी चैट्स थी। तो आई वाज लाइक ओके फाइन यार, लड़के हैं, लड़के तो बात कर रहे हैं किसी से भी। तो मैंने एक दफ़ा आर्चिव मैसेजेस में गई, वहाँ पे एक लड़की के मैसेज थे जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। जैसे उसकी बात होना शुरू हुई वापस से, वो लड़की वापस आई, वो लड़की बीमार थी, तो उसने अपनी कुछ पिक्चर्स वगैरह सेंड की कि आई एम सिक एंड ऑल टाइप। तो उसने उन साहब को उन पर हमदर्दी हुई, उन्होंने उनको कॉल की, वीडियो कॉल की। वो लड़की का तो पता नहीं वो लड़की क्या थी भाई, लेकिन ये महाशय साहब उनके सामने वीडियो कॉल पे रोने शुरू हो गए। लाइक यू आर इन रिलेशनशिप विद मी, बट किसी और के सामने तुम रो रहे हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो कि यू आर नॉट हैप्पी विद मी।
Like, if you're not happy with me, then why you're with me? So लाइक रोना धोना सब कुछ उसी चलता रहा. अब मैंने मैसेजेस पढ़ लिए. अब जब मैंने मैसेजेस पढ़े एंड ही वॉज लाइक वो लास्ट टाइम हम लोगों की बात हुई, इसके अलावा हम लोगों की अब कभी बात नहीं होगी, देखना मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, ये है वो है. मैंने कहा ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. ब्लॉक कर दिया, बात ख़त्म. अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन अगेन किसी और लड़की का मैसेज मैंने उनके मोबाइल में देखा और सेम वही सारा सीन, रोना धोना मैसेज सब कुछ वही. एंड आई वाज लाइक यार क्या लड़का है. फिर मैं यूनिवर्सिटी में होकर मैं किसी लड़के से बात नहीं करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, कि उसको बुरा ना लगे, कि मेरी रेपुटेशन क्या होगी, कि वो ये समझेगा कि शायद वो टाइम पास करी. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. लाइक मैं उसके घर आती, उसके घर आकर सारे घर का काम करना, सफाइयाँ करनी, बर्तन धोने, काम करना, इवन कि मैं उसको पर मंथ 10,000 रुपये भी देती थी. वो जॉब नहीं करता था, मैं उसके पर मंथ 10,000 रुपये भी देती थी. और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-4 दिन की बात है, मैं उसके घर गई तो मैं उसके ऐसे मोबाइल देख रही थी. उसने उसी लड़की का नंबर किसी लड़के के नाम से सेव किया हुआ था. और फिर मैंने ऐसे भी चैट ओपन की तो उस चैट के अंदर बहुत सारी चुम्मा चाटी और पता नहीं क्या क्या और उस तरह की मतलब बेहुदा किस्म की, घटिया किस्म की बातें, घटिया किस्म की चैट, वो सब कुछ. एंड आई वाज लाइक किसी लड़के, कोई एक लड़का दूसरे लड़के के साथ ऐसी बात कैसे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई डिफ़ॉल्ट है. तो मैंने जब सारा कुछ चेक किया, जब मैंने उसका सारा रीड किया, मैंने नंबर देखा, नंबर तो मुझे उस लड़की का याद था. ओ फक, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा. एंड आई वाज लाइक यार व्हाट द फक यार, ये क्या है. खैर उस दिन से वो चीज़ माइंड में आ गई कि यार ये लड़का ठीक नहीं है. बात ये नहीं थी कि वो मैं उसको पैसे दिया करती थी या मैं उसके घर जाके उसका काम किया करती थी, ये जो भी है. बात यह है कि जब आप एक लड़की के साथ हो, आपको मतलब ये नहीं पता कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया. उसकी माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, रात का टाइम था, सर्दियों का. मैंने अपने फ्रेंड को भेजा, उसने उसको बाइक पर पहले पहले खाना खिलाया होटल में, उसके बाद उसको उसके खाला के घर छोड़ा, उसके बाद वो आया. अगले दिन मैं उसकी खाला के, आप ये देख लो कि 1 घंटे का डिस्टेंस है मेरी यूनिवर्सिटी से उसके घर का. पहले मैं उसके घर गई, वहाँ से उसकी माँ को समझाया, कि कोई बात नहीं, होता रहता है. तो वो उधर से समझने के बाद मैं उसकी खाला के घर का डिस्टेंस 1 घंटे का है, वहाँ से मैंने उसके कपड़े पैक किए. उसके कपड़े पैक करने के बाद सारे कपड़े उठा के उसके घर से उसकी खाला के घर लेके गई. वहाँ मैंने उसकी खाला को समझाया, उसको समझाया, उसको कपड़े दिए, साथ में उसको पैसे दिए कुछ. उसकी मैंने हर जगह जॉब लगवाई. वो एक दिन से ज़्यादा जॉब करता ही नहीं था, 1-2 दिन से ज़्यादा जॉब करता ही नहीं था. इवन के वो मैट्रिक पास बंदा था, 80,000 रुपये भी मैंने उसकी जॉब लगवाई. लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्तों को इज़्ज़त बहुत मुश्किल से रास आती है. तो बस यही हाल हुआ. उसने फिर भी उस लड़की को नहीं छोड़ा. वो मेरे साथ एट अ टाइम 4-4 लड़कियों के साथ बातें करता था, 4-4 लड़कियों के साथ सेम वही चैट करता था जो मेरे साथ करता था. और एंड में आके जब मैं थक चुकी, बहुत ज़्यादा थक चुकी, फिर मैंने उसको कहा कि भाई बस, अब मेरी बस हो चुकी है, अब रहने दो. एंड में आके जब वो यूनिवर्सिटी आया, उसने मुझसे पूछा कि मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं. लाइक गलती उसकी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे पूछा मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं. मैंने कहा नहीं, बस ख़त्म. मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, इवन कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं नहीं बोल सकूँ. सब मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, उन्होंने बोल दिया नहीं, वो नहीं रहना चाहती. एंड ही वाज लाइक ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ. वो चला गया. और मैं वहाँ आधा घंटा स्टिल उसी जगह पे बैठी रही. और मैं मतलब आई वाज क्राइंग, लेकिन लाइक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. और फिर उसके बाद उसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया. अभी उस स्टेज पर ही था कि मैंने उसकी जड़ वहीं से काट दी. खैर
द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि किसी पे भी इतना अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। लाइक ठीक है, आप मोहब्बत करते हो, मोहब्बत को भी लिमिटेड रख के करो। ये नहीं करो कि मैं उसके बगैर मर जाऊँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। नॉट इवन फॉर बॉय, नॉट इवन फॉर गर्ल्स, इट ऑल्सो अप्लाइड फॉर द बॉयज़ कि लड़कों को भी इतनी गहरी मोहब्बत नहीं। देखो भाई, इस यूट्यूब के चैनल को ना सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। यूरोपियन मैरिज तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी, और अगर और ब्रेकअप स्टोरी सुननी है तो स्टे ट्यून्ड।